हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर लोकेश वार्ष्णेय है। मैं आज आपको केसीएल के बारे में बताऊंगा, किरचॉफ करंट लॉ के बारे में। आपने मेरे अगर पहले के एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ओम्स लॉ और सोर्सेस के बारे में और उनके क्वेश्चंस आंसर को मैंने डिस्कशन करा है। व्हाट इज केसीएल? केसीएल एट एनी नोड और जंक्शन outgoing current is equal to the incoming current. Okay. दूसरी definition, the algebraic sum of algebraic sum of all the current at any node or junction is always zero. कोई भी नोड और जंक्शन पर algebraic जो सम होता है करंट का वो ऑलवेज जीरो होता है। ओके या कोई नोड और जंक्शन पर आने वाला करंट और जाने वाले करंट के बराबर होता है। सिंपली अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, नोड और जंक्शन होता क्या है? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। नोड और जंक्शन उसको कहते हैं जहां पर तीन या तीन से ज्यादा ब्रांचेस मिलती हों। जैसे मान लीजिए ये जंक्शन हो गए, यहां तीन या तीन से ज्यादा ब्रांचेस अगर मिलेंगी वो से जंक्शन कहते हैं। जैसे जंक्शन मैं आपको बताता हूं, दिल्ली जंक्शन, गाजियाबाद जंक्शन, अलीगढ़ जंक्शन, मुगलसराय जंक्शन, भोपाल जंक्शन, इटारसी जंक्शन, ये सब जंक्शन होते हैं। यानी जहां से एक तीसरी लाइन भी निकले कम से कम। और नोड किसे कहते हैं? नोड इस पॉइंट को आप कभी जंक्शन नहीं कह सकते। यहां दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, इस पॉइंट्स को आप नोड कहेंगे, ये जंक्शन नहीं कह सकते। लेकिन इस पॉइंट को आप जंक्शन भी कह सकते हैं और नोड भी कह सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, नोड किसे कह सकते हैं? दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस जहां पर जुड़ रही हैं उसको नोड कहेंगे। जैसे साहिबाबाद नोड है। ओके जहां दो और दो से ज्यादा ब्रांचेस जुड़ रही हैं, आप जंक्शन को भी नोड कह सकते हैं। लेकिन नोड को आप किसी भी जंक्शन को नोड कह सकते हैं, लेकिन कोई भी नोड जंक्शन नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। ओके अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे अगर केसीएल सॉल्व करना है तो कम से ये चार फार्मूले आपको याद होने चाहिए। 1 2 3 4, बस ये चार फार्मूले आप याद कर लीजिए। कोई भी आपका नोड एनालिसिस से क्वेश्चन बिना सॉल्व हुए हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सॉल्व ना कर पाए। सिर्फ इस चार फार्मूले को याद करिएगा। अब मैं बताता हूं ये चार फार्मूले बने कैसे और इन्हें याद कैसे करा जाएगा। सबसे पहला, जैसा कि हम जानते हैं करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होती है? हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की है। तो मेरा ये, अब देखिए VA हायर वोल्टेज है यहां और VB लोअर वोल्टेज है। तो यहां क्या हुआ? करंट I इक्वल्स टू VA माइनस VB अपॉन R। सिंपली, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। दूसरा, अब यहां पर मैंने दो वोल्टेज के बीच में एक बैटरी भी लगा दी और बैटरी की डायरेक्शन ऐसी है जो मेरे आने वाले करंट को अपोज करेगी। तो यहां पर इसको क्या कहेंगे? VA माइनस VB माइनस E, सिंपली अपॉन R। कुछ नहीं। अब यहां पर मैंने क्या करा? बैटरी को इस डायरेक्शन में लगाया कि वो मेरे हायर पोटेंशियल को सपोर्ट करे, यानी मेरे करंट को सपोर्ट कर रही है। तो यहां पर क्या हो गया? VA माइनस VB, चूंकि लोअर पोटेंशियल, प्लस E अपॉन R। सिंपल। अब दूसरी सिर्फ बैटरी लगी है तो यहां पर इसको इस तरीके से लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। E इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। यहां कोई R नहीं है। अब मैं आपको केसीएल सॉल्व करने के कोई एक सर्किट लेता हूं, उससे सॉल्व करके बताता हूं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, केसीएल को हम लोग नोड एनालिसिस भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं। ओके,
ओके, तो सबसे पहले मेरा केसीएल निकालने का फॉर्मूला जो बनता है वो ये बनता है कि नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन इज इक्वल्स टू n माइनस वन। n यहां पर गया है, n यहां पर आप जंक्शन को मान के चलेंगे, जंक्शन नंबर ऑफ जंक्शन माइनस वन। अब आप देखिए यहां पर कितने जंक्शन है, एक जंक्शन, दो जंक्शन, तीन जंक्शन और ये चौथा जंक्शन। ये कोई जंक्शन नहीं है, ना ये कोई जंक्शन है, ना ये। आप गौर से देखिए, तीन या तीन से ज्यादा ब्रांचेस को हम जंक्शन, जहां पर जुड़ रही होती है उसको हम जंक्शन कहते हैं। तो सिंपली एक ये ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच, तीन यहां, एक ये और एक ये, तो यहां टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी हो गई, 4। तो यहां पर हम इसको कैसे, कितनी इक्वेशन आई मेरे पास, 3, यानी कि मैं केसीएल कितनी इक्वेशन निकाल सकता हूं, 3। अब यहां पर अब हमारा दूसरा स्टेप ये रहेगा कि यहां पर हम जंक्शंस के नेम लिखेंगे और किन्हीं भी जितनी भी 4 जंक्शन में से किसी 3 जंक्शन को ही आप सॉल्व करेंगे और एक जंक्शन को आप ग्राउंड करेंगे। ग्राउंड का नाम हम डॉटम भी कहते हैं, या ग्राउंड करते हैं, या अर्थिंग कर देते हैं। मैंने कंसिडर करा इस जंक्शन को, इसका नाम रखा VA, इस जंक्शन का नाम रखा VB, इस जंक्शन का नाम रखा VC और इसको मैंने ग्राउंड कर दिया और इसका नाम रखा V डॉटम, या इसका वोल्टेज हो गया 0। सिंपली ये हमें करना जरूरी है कि जितनी भी हमारी जंक्शन हो, मान लीजिए मेरे पास 2 ही जंक्शन होते तो मैं किसी एक को मैं ग्राउंड करता, मेरे अगर 7 भी जंक्शन होते तो मैं एक को ग्राउंड करता, बाकी 6 पर इक्वेशन लिखता। तो यहां पर आपने क्या करा, 1 2 3 और ये 4, सिंपली मैंने 4 करा। अब मैं एक एक करके हर जंक्शन को सॉल्व करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। आप जिस जंक्शन को हम सॉल्व करेंगे उस जंक्शन के वोल्टेज को हम हायर मानेंगे कंपैरेटिवली अदर जंक्शन के वोल्टेज से। ये बात हमेशा दिमाग में रखिए। जिस जंक्शन पे, अगर मैं जंक्शन ए पर खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं, मैं वहीं से निकाल रहा हूं, तो उसके वोल्टेज को मैं हायर मानूंगा। अगर मैं बी पर खड़ा हूं तो बी के वोल्टेज को हायर मानूंगा, सी पर हूं तो सी पर वोल्टेज को मैं हायर मानूंगा। यहां पर मैं कौन से जंक्शन पर खड़ा हूं, एट नोड या एट जंक्शन ए, एट ए पर हूं, या मैं कहूं वी ए पर हूं। तो मैं इसमें कितने जंक्शन है, वो इसमें कितनी, इस जंक्शन में कितनी ब्रांच है, आप देखेंगे 3। दूसरे में शर्त ये है कि जिस जंक्शन पर मैं खड़ा हूं या जिस जंक्शन की मैं बात कर रहा हूं उस जंक्शन से ही करंट निकलेगा। ये करंट गया, ये करंट गया, ये करंट गया, यानी इस जंक्शन से 3 करंट, क्योंकि 3 ब्रांचेस निकले, 3 करंट निकलेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। आप बस देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, अलजेब्रिक सम एट एनी नोड और जंक्शन इज ऑलवेज 0। मान लीजिए मैंने कहा तीनों के तीनों से करंट निकल रहा है, तो यानी इसका मतलब है मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं या कुछ कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये खुद ब खुद जब हम आंसर निकल के आएगा तो वो खुद ब खुद अपने आप बता देगा कि साहब ये वाला जंक्शन से करंट निकल नहीं रहा है, ये वाले जंक्शन से करंट जा रहा है। लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास, मुझे नहीं मालूम कि कौन से जंक्शन से करंट निकल, कौन सी ब्रांच से करंट निकल रहा है या कौन सी ब्रांच से करंट आ रहा है। मैं तो मान के चल रहा हूं तीनों के तीनों से करंट निकल रहे हैं। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे, कुछ लड़के कुछ लड़कियां, तो मैं कैसे गैस करूंगा कि भैया कौन लड़का कौन लड़की। भाई मैं सिंपली मैं पूछूंगा सब बच्चों से, क्या आप लड़की हो, तो सारे लड़के एकदम खड़े हो जाएंगे कि नहीं सर मैं लड़का हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़का हूं। तो अपने आप ही मुझे आंसर पता चल जाएगा कि साहब इतने लड़के हैं और इतनी लड़कियां हैं। तो ऐसे ही मैंने इनसे करा, मैंने सबको कह दिया कि भैया सब निकल रहे हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, अब मैं इनके नाम रखता हूं I1 I2 I3। मैंने कहा I1 प्लस I2 प्लस I3 का जो सम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। भाई जैसा कि लॉ में है, ओके, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू
0। अब आप देखिए, इसको कंसिडर करते हैं इधर से, तो ये I1 ब्रांच है। ये I1 ब्रांच जो गई वो कहां से गई, VA से VD तक। ब्रांच एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक को हम एक ब्रांच बोलते हैं। तो ये जंक्शन से इस जंक्शन तक गई, तो ये वाली ब्रांच हो गई। अब इस ब्रांच में कैसे करंट फ्लो हो रहा है भाई, नेचुरली इस वक्त मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं, VA पर। तो मैंने क्या बोला था, VA के वोल्टेज को मैं ज्यादा मानूंगा, यानी हायर मानूंगा। तो आप इसको कंसीडर करेंगे इससे कि ये हायर है यहां पर, तो यहां करंट क्या हो जाएगा इससे, VA माइनस VB माइनस E1 अपॉन R1 प्लस, अब I2 कौन सा है, I2 साहब ये वाला है, यानी VA से VA माइनस VD माइनस E1 अपॉन R1। अच्छा, ये मैं सिर्फ VD अभी भी समझाने के लिए लिख रहा हूं। VD चूंकि ये क्या है, VD तो 0 है, तो मैंने 0। अब मैं दूसरे ब्रांच की बात कर रहा हूं, VA माइनस VB माइनस E2 अपॉन R2 प्लस। ओके, ये ब्रांच भी हो गई सही, क्योंकि E2 यहां पर अपोज करे थे तो माइनस E2 लिख दिया, यहां पर भी E1 अपोज कर रहा तो मैंने इसलिए माइनस E1 इधर लिख दिया। अब मैं तीसरी ब्रांच की बात कर रहा हूं, यहां क्या लिखेंगे, VA माइनस VC ना, अरे हम निकाल क्या रहे हैं, हम तो निकाल रहे हैं करंट, और स्वयं करंट यहां है ही किस रूप में, I के रूप में। क्या वो मेरे को सपोर्ट कर रहा है साहब, ये मैं देखा I3 की डायरेक्शन कैसी है, ऐसे, और इसकी भी डायरेक्शन कैसी है, ऐसे। तो जी हाँ साहब, मेरे को ये सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए मैंने सीधे सिंपली क्या लिख दिया, I इज इक्वल्स टू 0। कोई मैंने इधर से उधर की बात नहीं करी। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हो गया। ऐसे ही मैं दूसरी इक्वेशन लिखूंगा। अब दूसरी इक्वेशन लिखने के लिए मैं फिर से दूसरी इक्वेशन लिखता हूं। अब दूसरी इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगा, मान लीजिए मैं इक्वेशन बात करता हूं, मैं अब किस इक्वेशन पर, किस पर खड़ा हूं, मैं नोड बी पर खड़ा हूं या जंक्शन बी पर हूं। तो इसका वोल्टेज कितना है, VB। अब चूंकि मैं VB पर खड़ा हूं तो यहां पर VB कैसे है, ऐसे। और मैंने क्या बताया था कि VB जिस जंक्शन पे मैं स्टैंड करूंगा उसके वोल्टेज को मैं हायर मानूंगा, और साथ ही उससे करंट निकल रहे हैं। यहाँ कितने जंक्शन, इस जंक्शन में कितनी ब्रांचेस हैं, 3। इस 3 ब्रांच में करंट कैसे निकल रहा है, उनके अंदर निकल रहा है, यानी उससे होके जा रहा है। अब VB में से अब मैं देखूंगा यहां से VB, तो मैं क्या, ये मैंने लिखा मान लीजिए I1 डैश, I2 डैश, I3 डैश। तो इसका क्या बन गया, I1 डैश, I2 डैश, I3 डैश इज इक्वल्स टू 0। तो I1 डैश ये है। तो VB कितना है, हायर वोल्टेज, VB के हायर वोल्टेज यानी वहां से निकल रहा है। तो I1 डैश कैसे आ रहा है, ऐसे। तो VB माइनस VA। अब यहां पर करंट ऐसे जा रहा है, और ये E2 कैसा है, जो कि मेरे को सपोर्ट कर रहा है, E2 अपॉन R2। भाई जैसे यहां था E कैसे सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा था क्योंकि नेगेटिव में करंट एंटरिंग हो रहा है और पॉजिटिव से करंट निकल रहा है। सेम सिचुएशन इधर है, प्लस। अब यहां पर मैं बात करता हूं I2 डैश की, I2 डैश ऐसे। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, VB माइनस E3। अब मैं VD नहीं लेके चल रहा हूं, VD को, क्योंकि चूंकि 0 है तो माइनस 0 लिखने की जगह मैं कुछ लिख नहीं रहा, अपॉन R3 प्लस। अब ये कौन सी ब्रांच है, C ब्रांच। तो ये कितना हो गया, VB माइनस VC अपॉन R4 इज इक्वल्स टू 0।
ये मेरी कितनी कौन सी इक्वेशन हो गई? तीसरी इक्वेशन हो गई, वो सॉरी दूसरी। अब मैं बात करता हूं जंक्शन 3 की। जंक्शन 3 में क्या है? जंक्शन 3 में मैं किस जंक्शन पर खड़ा हूं? एट जंक्शन C। तो यहां पर वोल्टेज क्या है? C। अब यहां पर आप गौर से देखिए, यहां पर कितनी ब्रांचेस हैं? 3। और मेरी शर्त के अनुसार क्या है भाई? मेरी शर्त नहीं, ये KCL की शर्त है। KCL की शर्त क्या बोलती है कि किसी भी जंक्शन पर करंट का जो अलजेब्रिक सम होगा वो कैसा होगा? 0। तो ये मैंने माना I1 डबल डैश, I2 डबल डैश, I3 डबल डैश ट्रिप। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? I1 डबल डैश प्लस I2 डबल डैश प्लस I3 डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब मैं यहां पर फिर से I1 डबल डैश, यानी कि वोल्टेज यहां का ज्यादा है और करंट अब यहां कहां से फ्लो हो रही है? यहां से यहां पर। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा? VC माइनस VB अपॉन R4। भाई जैसा कि मैंने बोला था कि हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ करंट जा रहा है, क्योंकि मैं VC पर हूं तो इसीलिए वोल्टेज VC का ज्यादा है VB से, तो करंट भी इधर से इधर फ्लो होगी। प्लस VC माइनस VD कितना है? 0। तो मैंने इसको सीधे VC अपॉन R5 लिख दिया। प्लस अब आप देखिए करंट कैसा मैं दिखा रहा हूं कि I3 ऊपर को जा रहा है और जबकि करंट खुद इधर को आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस I इज इक्वल्स टू 0। तो ये कैसी हो गई? इक्वेशन नंबर 3। कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन नंबर 3। अब आप जानते हैं कि मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं। शर्त के अनुसार मैंने क्या बोला था? कितनी नंबर ऑफ इक्वेशन बननी चाहिए? n-1, यानी कि कितने जंक्शन है? 4 जंक्शन में से एक गया, तो मेरी हो गई 3। ओके, तो मेरी 3 इक्वेशन आ गई, 1, 2 एंड 3। अब आप गौर से देखेंगे कि मेरे पास यह 3 वेरिएबल हैं, VA, VB, VC। बाकी सब न्यूमेरिकल वैल्यूज कहीं ना कहीं दी होंगी। तो आप हर इक्वेशन में तीनों इक्वेशन और 3 वेरिएबल, तो इन तीनों इक्वेशन से हम सॉल्व कर लेंगे और तीनों वेरिएबल निकाल लेंगे। मान लीजिए मेरे VA, VB और VC निकल के आ गए, 3 वेरिएबल निकल के आ गए। अब वो क्वेश्चन या तो ये पूछेगा कि बताइए नोड वोल्टेज कितना होगा, तो मैं इससे बता दूंगा। सपोज कीजिए अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि वो यहां पर ग्राउंड कर देता है, तो यहां VB कितना हो जाएगा? 0 और VD की वैल्यू हम मान के चलें, तब मैं किन किन जंक्शन पर सॉल्व करूंगा? VA को, VD को और VC को। क्योंकि अभी मैंने किसको माना? VD को 0 माना है, तो मैंने 3 सॉल्व करे। अब ये मेरे 3 वोल्टेज सॉल्व होके आ गए। अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप करेगा। अब मान लीजिए 3 की वैल्यू मेरी निकल के आई। सपोज कीजिए VA इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट, VB इज इक्वल्स टू -3 एंड VC इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। ये मेरा निकल के आया। अब उसने पूछा बताइए फाइंड द करंट इन R4। क्या बोला उसने? R4 के अंदर करंट बताइए। ओके, मेरे पास R4 किन के बीच में है? R4 है VB और VC के बीच में। किसके बीच में? VB और VC। और चूंकि VB कितना है? VB मैंने निकाला 3 और VC कितना है? VC 2। तो आपको साफ दिख रहा है हायर वोल्टेज कौन सा है? 2
और ये है मान लीजिए वो ये कितना दिया है, निकल के आया मेरा -3। और मान लीजिए R4 की वैल्यू है 2 ओम जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो मुझे करंट निकालना है, तो मैं करंट निकाल लूँगा I इज इक्वल्स टू हायर वोल्टेज से भाई नेचुरल लोअर वोल्टेज 2 -3/2, यानी ये कितना हो जाएगा 5/2, 2.5 एम्पियर। ठीक, अब मान लीजिए वो पूछता है R3 में कितना होगा। अब R3 की बात करता हूँ, सपोज करिए R3 की वैल्यू दे रखी है 3 ओम, और जो ये है इसको दे रखा है 2 वोल्ट। VD मैंने कितना माना था, VD माना था 0, और VB कितना माना था 3 वोल्ट। तो आप खुद सोचिए कि -3 ज़्यादा बड़ा है कि 0 बड़ा है। ऑफकोर्स 0 बड़ा है, तो यानी कि करंट कैसे आ रहा होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जा रहा होगा। अब पूछेगा कि 3 ओम में कितना करंट है, या उसने पूछा 3 ओम में करंट भी बताइए, पावर भी बताइए, और वोल्टेज की डायरेक्शन भी बताइए। मान लीजिए उसने वोल्टेज की डायरेक्शन ऐसे दे दी, फाइंड Vx। क्या पूछा उसने, फाइंड Vx। अब वोल्टेज की डायरेक्शन के साथ पूछा उसने, ओके। तो मैं इसमें कैसे निकलूंगा, पहले I इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मुझे इसमें निकालना है, तो मैं I इज इक्वल्स टू सिंपली क्या हो जाएगा 0 हायर वोल्टेज, हाँ तो यहां होगा I इज इक्वल्स टू 0 -3 वोल्ट अपॉन यहाँ पे क्योंकि ये मेरा बैटरी मेरी सपोर्ट में है, इसमें +2 आ गया अपॉन 3, तो ये हो गया 5/3। I इज इक्वल्स टू 5/3 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पर Vx मेरा कितना हो जाएगा, करंट कितना हो गया, तो Vx हो गया, क्योंकि करंट मेरी नीचे से अप यानी डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पोलैरिटी +- होगी। तो यानी कि Vx, अगर मैं वोल्टेज ऑन 3 की बात करूं, वोल्टेज ऑन 3 ओम, तो ये हो गया I कितना है 5 × 3 यानी 5 वोल्ट। लेकिन अगर मैं Vx की बात करूं, तो Vx उसने कैसा पूछा है, Vx पूछा है ऊपर प्लस नीचे माइनस, जबकि मेरी पोलैरिटी कैसे आ रही है, नीचे प्लस ऊपर माइनस, तो इसीलिए मैं इसको -5 वोल्ट लिखूंगा। अगर वो खाली पूछता कि V कितना है, वोल्टेज कितना है 3 ओम पर, तो मैं सिंपली के लिखता 5 वोल्ट। लेकिन अगर ये पूछा है मुझसे कि बताइए Vx कितना है, क्योंकि पोलैरिटी मेरी ऊपर प्लस नीचे माइनस है, तो इसीलिए यहाँ पर आ गया मेरा Vx इज इक्वल्स टू -5 वोल्ट। अब अगर पूछता पावर कितनी है, तो पावर में कोई प्लस या माइनस का मतलब नहीं होता, क्योंकि P इज इक्वल्स टू I² × R या V²/R या V × I। अगर वोल्टेज भी अलग है, करंट भी अलग है, तो माइनस प्लस हो जाएंगे, तो पावर हमेशा प्लस में आएगी। अगर आपको आज मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।